जिस तरह हम इंसान इस दुनिया में रह रहे हैं, उसी तरह हमारे साथ साथ जिन जिन्नात, भूत प्रेत और चुड़ैल भी इस दुनिया में मौजूद हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भूत चुड़ैल नहीं होते हैं, क्योंकि इनका वजूद दुनिया में कई लोगों ने देखा है और कई हादसे ऐसे सामने आए हैं जिससे ये साबित होता है कि भूत चुड़ैल भी दुनिया में होते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहते हैं कि भूत प्रेत चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता है। तरह तरह के तर्क देकर उसे सिद्ध करने की कोशिश भी करेंगे, पर वे सभी तर्क बेबुनियाद होते हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं होता है। जितने लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग ये भी कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। मैं भी कहता हूँ कि भूत प्रेत होते नहीं हैं। जिसे आज तक मैंने देखा ही नहीं, उस पर विश्वास क्यों करूं? बहुत बार देखने की भी कोशिश की, पर होगा तब नजर आएगा ना। ये तो किस्से कहानी मात्र है। लोग किस्से कहानी को सच मान लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई मर जाता है तो भूत प्रेत या चुड़ैल बन जाता है। किसी का समय से पहले मृत्यु हो जाए तो वो भूत प्रेत जैसी ताकत को जन्म देती है। मान लेते हैं कि कोई समय से पहले मर गया, वो मरकर भूत बन गया, तो वो हमें दिखता क्यों नहीं है? ये तो सिर्फ लोगों को डराने की कोशिश मात्र है। किस्से कहानी सुनकर डर लगता है, पर एक अजीब सा मजा भी आता है। लोग थोड़ा रोमांचक होने के लिए भूत प्रेत की कहानी सुनते हैं, बाकी तो सब झूठ ही होता है। भूत प्रेत या फिर चुड़ैल की कहानी गांव देहात में ज्यादा सुनने को मिलती है। गांव के लोग भूत प्रेत, चुड़ैल या फिर डायन पर विश्वास भी करते हैं। कहीं दूर खेत में आग की तरह जलता हुआ कोई चीज देखकर उसे चुड़ैल समझ लेते हैं। कई रात के समय जा रहे और थोड़ा सा भी डरे कि उसे भूत समझ लेते हैं। एक बार मैं भी गांव में लोगों के मुंह से सुना कि खेत में चुड़ैल रहती है। सोचा कि यह कैसे संभव है कि खेत में चुड़ैल रहेगी पर वो लोगों के बीच नहीं आएगी। चुड़ैल तो इंसानों से ज्यादा ताकतवर होती है, तो फिर वो खेत में ही रहेगी और सामने नहीं आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि गांव के लोग कहते हैं कि चुड़ैल इंसान को मारना चाहती है। जब वो इंसान को मारना चाहती है तो लोगों के बीच क्यों नहीं आती है? क्यों वो किसी को अकेले में आने का इंतजार करती है? न जाने कितने साल बीत गए, पर आज तक नहीं सुना हो कि किसी को किसी चुड़ैल ने मारा हो। ये सिर्फ लोगों के अंदर का डर मात्र है। जिससे कोई डर जाता है तो कोई इसी डर से पैसे कमा लेता है। बहुत छोटा था तब मैं गांव गया था। वो ठंड का समय था। गांव देहात के लोग ठंड के मौसम में रात के समय आग जलाकर हाथ तापते हैं। जब सूरज डूब जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो लोग अपने घर के बाहर आग जलाकर हाथ तापते हैं, जिससे थोड़ी गर्मी भी मिलती है और साथ में रात के समय सोने में ठंड भी कम लगती है। गांव देहात के लोग के पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं रहते, इसलिए आग का ही सहारा लेते हैं। गांव में बहुत से लोग आग ताप रहे थे। मैं भी उन दिनों गांव में ही था। उन सभी के साथ मैं भी आग में हाथ तापने लगा था। हमारे गांव का थोड़ा आगे ही एक खेत शुरू होता है और जब हम सभी आग ताप रहे थे तभी मैंने देखा कि खेत से आग का गोला उठकर कुछ ऊपर जाकर बुझा। मैंने उस चीज को देखा तो मैं हैरान रह गया कि आखिर यह आग कैसे लग गई। उस चीज को मैं कुछ देर तक देखता रहा। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर आग का गोला खेत में जलता है और फिर थोड़ा ऊपर जाकर क्यों बुझ जाता है। मैं हैरान था कि आखिर ये क्या क्रिया हो रही है और ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने जल्दी से उस आग के गोले को देखकर अपने साथ आग में हाथ ताप रहे अन्य लोगों को बताया। जब उन सभी ने भी देखा तो मुझे डराते हुए बोले कि चुप रहो, उस चीज को देखकर कभी भी टोकना नहीं। तुम्हें पता भी है वो क्या है? वो चुड़ैलों की मेन रानी है और वो चुड़ैल की सबसे बड़ी चुड़ैल है, उनकी लीडर है। जो तुम्हें दिख रहा है वो चुड़ैली प्रक्रिया है, कभी इसके बारे में नहीं टोकना। मैं सोच में पड़ गया कि क्यों ना टोकूं। क्या वो बाघ है जो मुझे खा जाएगी? मैंने एक आदमी से बोला कि वो क्या चीज है जो खेत में आग की तरह उठ रही है और फिर बुझ रही है। तो वो आदमी बोला कि ये सभी चुड़ैल हैं जो आग के साथ खेल रही हैं। खेत में चुड़ैल आ चुकी है। अगर उसे पता चला कि उसका चर्चा कोई कर रहा है तो वे सभी चुड़ैल मिलकर उसे मार देंगी। ऐसा ही होता है चुड़ैलों का काम। तुम भी ज्यादा चर्चा मत करो उस बारे में, वरना अगर चुड़ैल यहाँ आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने दिल में सोचा, यार इतने बड़े बड़े होकर कैसी बेहुदा बातें करते हैं, कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हैं कि चुड़ैल यहाँ आ जाएगी और हम सबको खा जाएगी। यार चुड़ैल है या कोई बाघ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा कि ये कैसे संभव है कि चुड़ैल उसे मार देगी। तो आदमी बोला कि कोई भी अकेले अगर रात के समय खेत में जाता है तो चुड़ैल उसे आग से जला देती है। मैं सोच में पड़ गया कि हो सकता है कि वहां पर कोई चुड़ैल होगी और मैं भी डर गया कि यार हो सकता है इतने सारे गांव वाले बोल रहे हैं तो चुड़ैल ही होगी वहां पर। और उसके बाद मैं घर आकर सो गया। घर आकर सोया तो मेरे दिमाग में और वहमो गुमान में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही थी और वो थी उस खेत की घटना की कि आखिर चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। चुड़ैल को अगर मारना ही है इंसान को तो वो शहर में आकर मारे, वो खेत में जाकर आग क्यों जला रही है और आग के गोले कैसे फेंक रही है। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है और ये क्या हो रहा है कि जो लोग इससे डरे हुए हैं और इसे चुड़ैल बता रहे हैं।
आखिर किसने देखा उन चुड़ैलों को, जो कि इतने भरोसे के साथ कह सकते हैं कि वहां चुड़ैल है, तो आखिर किसने देखा उन चुड़ैलों को। यही सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। उसके बाद मैं दूसरे दिन उठा, रोजमर्रा की जिंदगी के काम मैंने किए, जो हमेशा मैं गांव जाकर करता था वो सारे काम किए, और उसके बाद धीरे धीरे शाम हो गई। शाम हुई तो मैंने फिर से आग जलाई और हाथ तापने के लिए बैठ गया। धीरे धीरे वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। जो लोग रोज हाथ तेपने आते थे वो सब इकट्ठा होने लगे और वापस से चर्चा शुरू होने लगी गांव की बेहुदा और फिजूल बातों पर, जिनमें वो भूत चुड़ैल का जिक्र कर रहे थे और बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे थे कि फला लड़के को चुड़ैल ने ऐसा मारा कि उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। कोई कहता कि चुड़ैल ने एक बार इस गांव के नौजवान बच्चे को गायब कर दिया, तो कोई कहता कि चुड़ैल खूबसूरती का जाल बिछाकर नौजवानों को भी अपने चंगुल में फंसा लेती है और फिर उनके साथ वहशतनाक खेल खेलती है और उन्हें फिर मार कर उनकी लाश पटक देती है। तरह तरह की कहानियां सुनकर मेरा दिमाग भी अब गड़बड़ाने लगा था। मुझे भी डर उत्पन्न होने लगा था, मुझे भी खौफ आने लगा था कि वाकई में यार इतने सारे लोग यहाँ पर भूत चुड़ैलों को किस्से सुना रहे हैं, तो मानो कि सब सही ना हो, लेकिन कोई ना कोई वाकया तो सही होगा, कोई ना कोई किस्सा तो इसमें सही होगा। हो सकता है कि यहाँ पर चुड़ैल हो। बाकी मैं इस बात से अनजान था और मैं सोचने लगा कि यार चुड़ैल होती तो अब तक तो किसी ना किसी को दिखाई तो जरूर देती। इस तरह मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोग नहीं बताते। आखिर इन सब कहानियों के गवाह कौन है और किसने देखा कि चुड़ैल इंसान को ले गई। हो सकता है कि वो जो लोग मरे हों उन्हें किसी जानवर ने शिकार बना लिया हो, या फिर वो खुद की मौत मरे हों। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें दरिंदों ने शिकार बना लिया हो। लेकिन उस वक्त तो मेरे दिमाग में भूत प्रेत का डर बैठ चुका था। और फिर से मैंने खेतों की तरफ वही आग देखी, वही आग का गोला ऊपर नीचे जाते हुए देखा। मैंने फिर उन लोगों को बताया कि आज भी वो गोला इसी तरह ऊपर नीचे जा रहा है, आज भी खेत में आग लगी है, इसका क्या किया जाए। तो वहां के लोगों ने मुझसे कहा, तुम्हें कल भी समझाया था कि इस बारे में ज्यादा जिक्र मत किया करो, देखकर अनदेखा कर दिया करो। हो सकता है कि हमें बार बार दिखाने का मकसद ये हो कि हम में से कोई खेत देखने जाए और वहीं पर वो चुड़ैल उसे अपना शिकार बना ले। लेकिन मुझे अब ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं मानता हूँ भूत चुड़ैल होते होंगे, लेकिन इस तरह से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों को डराना भी सही नहीं है। उसके बाद मैं घर आ गया। जब घर गया तो ये बात मैं अपनी माँ से पूछा। मेरी माँ गांव देहात की रहने वाली ही थी। वो भी बोली, हाँ बेटा, खेत में जो आग दिख रही है ना, वो आग नहीं बल्कि चुड़ैल ही है। मुझे कुछ अजीब सा लगा। कुछ दिनों के बाद मैं गांव से शहर आ गया। हम सभी शहर में रहते हैं, कभी कभार ही गांव जाते हैं। शहर में आकर मैंने ये बात अपने ट्यूशन मास्टर से पूछी। मेरे ट्यूशन मास्टर ने मुझे बताया कि खेत में जिस आग को तुमने देखा था वो वास्तव में चुड़ैल ही थी। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, मैं भी गांव का रहवासी हूँ और मैंने अपनी आंखों से एक वाकया देखा है, जिसके बाद मुझे भी भूत चुड़ैलों पर यकीन हो गया है। मास्टर जी ने अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बार इसी तरह एक लड़के ने इसी आग को बुझाने के लिए या फिर पता करने के लिए वहां जाने की जरूरत की और सुबह उसकी लाश हमें खेत में पड़ी हुई मिली। इसीलिए कभी भी हमें इन चीजों का अंधविश्वास मात्र समझकर इनसे कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए, ना ही इन्हें आजमाने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा हुआ कि तुमने गांव वालों की बात सुनी और तुम्हारी माँ की बात सुनी और तुम खेत नहीं गए, वरना शायद आज तुम हमारे बीच ना होते। मैंने जैसे ही मास्टर साहब से ये बात सुनी तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ यार, हो ना हो ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि मास्टर साहब एक पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने जब ये बात बताई तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई में भूत चुड़ैल इस दुनिया में होते हैं।